हेलो मेरे दोस्तों। मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं कुछ हम कहें कुछ तुम। आज हम लोग लेते हैं एक बहुत ही ऐसा टॉपिक जो हमारे खुद के लिए है। सेल्फ को जाने, हम लोग कौन हैं, क्या हैं, और स्पेशली होम मेकर जिनको कि समझा जाता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और क्योंकि चक्कर ये है ना कि इसमें हम लोग सारा सब कुछ काम करते हैं और बड़े आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो रोज़ का इनका काम है, उनकी कोई हमारी कोई वैल्यू नहीं है हमको, क्योंकि एक मन वो नहीं मिल रही है हमको, एक सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए इसका लगता है कि जैसे कि कोई इसका महत्व भी नहीं है। तो क्या होता है कि हम अपने को बहुत कम आंकने लगते हैं। जैसे हम बहुत सारे कुछ मजबूरियां होती हैं जिस वजह से हम लोग जॉब नहीं कर पाते। हो सकता है कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसकी देखभाल करनी है, आपके बच्चे छोटे हों, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन आप समय के हिसाब से या परिस्थिति ऐसी है जो आप नहीं कर पा रही हैं, तो लोग ये समझ लेते हैं कि अरे ये तो क्या है, ये तो घर पे है, सीरियल देखती होंगी, होम मेकर है, घर के काम करती होंगी, इनका क्या। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो होम मेकर होती है ना, वो बहुत बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, उसके अंदर बहुत सारी काबिलियत होती है। वैसे तो सारी ही महिलाएं बहुत बहुत आज काम कर रही हैं, कामकाजी महिलाएं भी हैं, वो घर भी संभाल रही हैं और ऑफिस को भी देख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन उनकी थोड़ी सी अहमियत इसलिए होती है क्योंकि वो दोनों काम कर रही हैं, एक सैलरी लेके आ रही हैं। और जो घर पे रहने वाली गृहिणी होती हैं, उनको मोस्टली घर के ही सदस्य कह दे, मतलब बड़ा इग्नोर कर देते हैं कभी कभी कि तुम घर पर करती क्या हो पूरे दिन। सोचिए कभी, ये ज़्यादातर सभी घरों में होता है, मोस्टली घरों में होता है कि बड़े मज़े से कह देते, कह रहे तुम करती क्या हो, सीरियल देखती हो, इतना इतना क्या करती हो, हम लोग जाते हैं, मतलब अपना काम करते हैं, वो करते हैं। कभी सोचा है कि उन्होंने कभी एक दिन आप बीमार पड़ जाते हो तो घर की क्या हालत होती है। एक दिन आप बिस्तर पे पड़ गए ना तो सारे घर की व्यवस्था जो होती है चरमरा जाती है। किचन की हालत, पूरा घर गंदा पड़ा है, अस्त व्यस्त है, बच्चा उधर चिल्ला रहा है, हस्बैंड उधर कह रहा है मेरा टिफिन कहाँ है, वो किसी को खाना टाइम से नहीं मिला। तो मतलब उस समय पता चलता है कि हमारा एक दिन, सिर्फ हम एक दिन बीमार पड़ जाएं तो घर की हालत क्या हो जाती है। लेकिन क्या होता है, इसमें गलती क्या होती है कि हम लोग की खुद की भी होती है, हम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाते, बस काम करते रहते करते अपने को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि हमको आखिर करना क्या चाहिए। ठीक है, आप एक गृहिणी हैं, हम लोग सब लोग मतलब घर भी संभाल रहे हैं, ऑफिस भी संभाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी भी हमको अहमियत समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत सिर्फ वही मतलब उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और जो हम घर के काम कर रहे हैं उसमें हमको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ये बहुत गड़बड़ बात है। क्योंकि इसमें हम लोगों की भी भूल होती है कि हम अपने को बिल्कुल तुच्छ प्राणी की तरह समझ लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो आप पूरा होम मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, आप सारे घर को एक मैनेज कर रही हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। आप क्यों मतलब ईमानदारी से अपना सब कुछ काम कर रही हैं, सारे घर का भी काम कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं। आपके हस्बैंड भी बस आपको लाके उन्होंने सैलरी दे दी, अब उसने में ही उसको आपको सबको मैनेज करना है, वो आप मैनेज भी कर रही हैं। और बच्चों को पेरेंट्स मीटिंग में कितने पेरेंट्स होते होंगे जो दोनों जाते होंगे। हम मेरे ख्याल से कुछ पेरेंट्स को तो ये पता भी नहीं होगा कि उनका बच्चा कौन से क्लास में है, क्योंकि वो कभी गए भी नहीं होंगे अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में। माँ ही जाती है, वही टीचरों से डील करती है, कोई शिकायत आ रही है तो उसमें भी जा रही है, टीचरों के सामने उसको कभी कभी मतलब सॉरी भी बोलना पड़ता है बच्चों की हरकतों की वजह से। और घर पे भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, आपका मन होता है, आपकी तबीयत खराब होती है और तब भी आप सो नहीं करते हैं, आप कर रहे हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक आप पूरी तरह से मतलब बिस्तर पे नहीं आ जाते, तब तक करते रहते हैं। और हम अपने को बिल्कुल भूल जाते हैं, ये यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम लोग अपने को इग्नोर करते हैं, ये हम लोग की बहुत बड़ी गलती है। आप करिए, सबके लिए करिए, लेकिन अपने आप को जरूर से पहचानिए। आपका जीवन जो है वो भगवान ने जो आपको दिया, मतलब इस धरती पर आप आए हो ना तो कोई एम लेकर आए हो। ये सारी चीज़ें हैं, ज़िंदगी भर आप करते रहोगे ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अच्छा करोगे तब भी कोई वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा आप लापरवाही कर जाओगे तो भी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, आप कभी किसी को पूरी तरह से खुश नहीं रख पाओगे। तो खुद पे भी कभी कभी अपना ध्यान दो, अपनी अपनी भी अहमियत को समझो। आपका जो भी मन हो, आप जो करना चाहते हो, बैठो कभी कभी, आप अपने अपने आत्म मंथन करो कि
आप भी कुछ कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो। बस ये सारी दुनिया बस यही नहीं है कि आपने अपना हस्बैंड का काम कर लिया, अपने सास ससुर की सेवा कर दी, बच्चे कर दिए, ठीक है, सब कुछ सारी ड्यूटीज़ को फुलफिल करो, लेकिन साथ में आपके भी कुछ एम होंगे ना, आपने भी कभी सोचा होगा ना कि मुझको ये करना था, उन पे भी ध्यान दो। मैं अपना ही बताती हूँ। मैं मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद जर्नलिज्म का कोर्स किया, उसके बाद जॉब करी। जिस समय मैंने जॉब की थी उस समय फील्ड में सिर्फ 3 या 4 रिपोर्टर थी और प्रिंट मीडिया में काम किया। उस समय 94-95 की बात है, और पैदल जाके रिपोर्टिंग करती थी, डेडलाइन होती थी, 12 बजे आके न्यूज़ भी दे देनी होती थी, और बड़ा पैसन था, खूब करते थे। अच्छा, अपना चल के अपना पॉलिटिकल भी वो मिलता था, वो भी अपना कवर करते थे, सारी सब कुछ चीज़ें कवर करते थे। उसके बाद शादी होने के बाद भी एक ऑफ़र आया एक चैनल से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से, लेकिन नई नई शादी थी और मायके जाने का क्रेज़ था, तो इस चक्कर में उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं करना है। फिर बेटा हो गया, न्यूक्लियर फैमिली थी, तो उस वजह से काम को अवॉइड करना पड़ा और नहीं कर पाए। तो एक कहते हैं ना कि लेकिन आप नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन करता है, आप सब कुछ कर लेते हो। यदि आपके अंदर कुछ पैशन है तो आपको वो हमेशा परेशान करता है कि आप कुछ करना चाहते हो। तो वो दिमाग में कुंठा बनी रहती थी कि सब कुछ काम करने के बाद में भी लगता था कुछ करें क्या समझ, लेकिन समझ नहीं आता था कि क्या करें, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा रहा था कि क्योंकि ये जो था, मुझको हमेशा समाज की जो चीज़ें, सोसाइटी की या घर हो, जो भी हो, जहाँ पर भी कुछ अन्याय होता है या कुछ गलत होता है तो वो देख के पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होता है। वो रोड पे भी किसी के साथ कुछ घटना हो जाती थी तो तुरंत उसमें कभी कभी घर वाले मना भी करते थे, हस्बैंड भी कहते थे तुम हर चीज़ में, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मन से आक्रोश आता था और तुरंत कूद जाती थी। तो वो चीज़ कह लीजिए कि होता है, नेचर में होता है, तो वो सारी चीज़ें होती रहती थी। वो मैं हमेशा मेरा रुझान रहा कि कुछ ऐसा करूं जो दूसरों को उससे कुछ प्रेरणा मिल पाए। और अब धीरे धीरे अब बेटा बड़ा हो गया, वो अपने धीरे धीरे उसका कैरियर बनने का टाइम हो गया, हस्बैंड भी बिजी हैं, घर का भी काम है, सब कुछ सासू माँ है, उनका भी काम है, सब कुछ करके उसके बाद भी मुझको लगता है जो थोड़ा टाइम मिलता है वो सोचना शुरू करा कि आखिर करूं क्या। वो बोरियत लगती थी, इतना टाइम नहीं था कि गॉसिप जाके करूं या वो करूं, वो उन चीज़ों में कभी भी मन नहीं लगा और अच्छा भी नहीं लगता था कि वो फालतू की चीज़ों में टाइम देता हूँ। तो फिर मन में आया, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से कभी कभी एक कुछ क्लिक कर जाता है, दिमाग में आया कि अपने को पहचानो, करना क्या चाहती हो, क्या करना है तुमको। तो हमने कहा सबसे बड़ा माध्यम है कि मैं बोलना, अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। तो क्या बोलना है, अब यही है कि ये माध्यम हमारा और आपका जो ऐसा एक कनेक्शन बनेगा जिससे कि हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम जैसे मैं हूँ वैसे आप भी, आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी प्रतिभा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस अभी स्टार्ट कर रही हूँ और ये जर्नी अभी बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि हम धीरे धीरे इसको कंटिन्यू रखेंगे और कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। बस ये हुआ कि पहचाना नहीं था कभी अब ये तक अपने आप को। अब एहसास होने लगा कि भाई ठीक है, जो जितना भी है, जो भी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है। किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है, किसी को कोई ना कोई हॉबी सबके अंदर होती है, और बस हम उसको क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, या वो हमारे कामों के बीच में इतना दब जाती है कि हम उसको ध्यान नहीं देते। तो हमको धीरे धीरे ये ट्राई करना चाहिए कि कभी कभी आप अपने अकेले बैठो, अपने चिंतन करो कि आप करना क्या चाहते हो। यदि आपको कुकिंग का शौक है, आपको कुछ अच्छा कोई ब्लॉग बना लीजिए, कोई अच्छा 4 रेसिपी कुछ है, कुछ यदि आपके पास थोड़ा फिनेंशियली आप लोग ठीक ठाक हो तो अपना खुद का बिजनेस छोटा सा खोल लो। क्या होगा, साथ में देखिए अर्निंग भी तो आएगी, वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा ना। सबसे बड़ी बात है वो बढ़ना। यदि वो जब बढ़ जाता है ना, तो अपने अंदर जो होता है ना, एक बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। अपनी कमाई का 1 रुपये भी मिल जाता है ना, तो वो लगता है कि अरे वाह, हम इस काबिल है ना कि हमने ये किया। तो अपने को पहचानी है, किसी की देखा देखी नहीं करी है कि आपकी फ्रेंड कोई किसी अच्छी पोस्ट पे है, कोई ये ऐसा कर रही है, कुछ नहीं। अरे हमारे अंदर भी काबिलियत है, हम जो भी करेंगे पूरे लगन से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, और हम किसी से कम नहीं हैं। करके दिखाओ और अपने को कम नहीं आंको।
ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं, हम मतलब हमको नर्वसनेस होती है और हम काम करते हैं तो हमको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, या छोटा सा काम मिल गया उसमें। किसी भी काम में आप शर्म नहीं करो। हाँ, काम ईमानदारी का होना चाहिए, और आप मेहनत कर रहे हो ना तो उसमें कोई शर्म नहीं करो। अभी क्या हुआ था कोविड के समय में, कितनी सारी फैमिलीज जो थी वो बेचारी, किसी के हस्बैंड की जॉब चली गई, मतलब फिनेंशियल जो प्रॉब्लम कितनी आई लोगों को, तो लोगों ने बिजनेस शुरू करे ना अपने घर से। किसी ने खाना बना के मतलब अपना वैन में जाके खाना बनाया, वो बेचा, वो करा। तो वो प्रतिभा थी उनके अंदर, तभी तो कर पाए। वो यदि शर्म करते तो अपने घर का खर्चा कैसे उठाते, कुछ कुछ अपने ऊपर डिपेंड है, अपने कर पाई। तो हम महिलाओं के अंदर ये क्वालिटी होती है कि हम सबके अंदर एक जरूर से क्वालिटी होती है कि हम यदि ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है उसको पहचाने और उसको सोचें कि आखिर चाहते क्या है करना। और आप ईमानदारी से सोचोगे ना तो आपको ज़रूर से वो क्लिक करेगी कि आप करना क्या चाहते हो। तो आप उसको समझो, करो, अपने को कम नहीं आंको, बस करते जाओ करते जाओ, कहीं ना कहीं तो कुछ बेटर होगा ना। और ईश्वर साथ है और आप काम ईमानदारी से कर रहे हो तो सब कुछ अच्छा होगा। अपने को पहचानो, अपने को कभी भी खोने नहीं दो। ठीक है, सब कुछ जीवन में चलता रहेगा और दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें समय देना, अपने लिए समय देना आपको खुद को देना पड़ेगा। अपनी अहमियत आपको खुद पहचाननी, मतलब खुद करनी पड़ेगी। जब आप अपनी अहमियत समझोगे ना, एक बात सुन लीजिए, यदि दुनिया आपको, आप चाहती है कि आपको सलाम करे तो आप पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। रिस्पेक्ट करो, अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनाओ कि लोग ऐसा नहीं कि आके आपको इग्नोर करके चले आए, आपको कुछ भी कह के चले जाएं। ठीक है, सबका सुनो, सबका रिगार्ड करो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के भी मन में आया कुछ भी कह के चला गया और आप कुछ भी नहीं बोल पाए। अब बोलो, अपनी बात को कहो, जरूर से कहो, और कहना भी चाहिए। क्योंकि कह के आप यदि सच्चे हो, यदि आपने कह दिया, कह के आपने अपना काम कर दिया, हाँ उसका तरीका ठीक से होना चाहिए। कभी कभी हम लोग भी कभी कभी गलती कर जाते हैं कि उसको गलत ढंग से कहते हैं। उसका ध्यान रखिए कि रिगार्डफुली कहिए, बड़ों से कुछ ये हो गया और आप मतलब यदि वो बात गलत है उनकी तो आप बिल्कुल अपना पक्ष रखिए और बिल्कुल कहना चाहिए। सच जो है वो उसको हमेशा आपको कहना चाहिए। झूठ में मेरा तो खुद का भी नेचर आया गया, मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और इसके लिए कभी कभी उसका सफ़र भी करना पड़ता है, क्योंकि वो नेचर ऐसा है ना कि मीठी छुरी नहीं बन पाते हैं, मीठा बन के काट नहीं पाते हैं। जो है वो सामने है, मुंह पे है, और कोई बात हुई कह दी, बस उसको फिर दिमाग में नहीं रखना है, बस हो गई हो गया, बस उतने तक सीमित है। खुद बनो, जैसे हो तुम बनो, किसी की देखा देखी नहीं करो। आप जैसे हो अपने में बहुत अच्छे हो। जो जो इस तरह की बातें करते हैं कि ऊपर से फेस को बहुत स्माइली रखते हैं लेकिन अंदर अंदर काटते हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं ना कि दुनिया उनको नहीं जानती है। ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, आपको भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे कि अरे भाभी जी आप बहुत अच्छे हो, आप कितना वो है, और अंदर ही अंदर वो भाभी जी को काट रहे हैं। ये आपको भी पता होगा। ठीक है, वो कहने दीजिए, वो करने दीजिए, उनका जो काम है उनको करने दीजिए, उनका जो वो है। आप पहचान गए ना उनकी असलियत को। वो अपने इस भ्रम में रहेंगे कि आप उनको नहीं जानते। ठीक है, ऐसे लोगों से आप दुश्मनी भी नहीं करो, उनसे दोस्ती बना के रखो, लेकिन बस जब आप उनको समझ लो तो हाँ इतना ध्यान रखो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप अपने घर की चीज़ें हैं या कोई ऐसी समस्या है जो आप उनके साथ में कभी भी शेयर नहीं करो, क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो आज आपने बताया, आपने तो अपना अपना समझ के बताया, इमोशनल एकदम से इमोशनली फुल बन गए, आपने बता दिया, और वो जो अगला इंसान उसने पूरी दुनिया में गा दिया। इस चीज़ का भी ध्यान रखो और अपनी अहमियत को समझो, और ज़रूरत पड़े तो कुछ करो, खाली मत बैठो। बस आज ये नॉर्मल सा टॉपिक था, क्योंकि आज रात हो चुकी है, 11:30 बजने वाला है। बस मन आया कि आप लोगों से बात करने का मन हो रहा है तो बस लेके बैठ गए। तो बस कुछ तैयारी नहीं थी, ऐसे ही बस जो भी मन हो रहा था, बस मन हो रहा था कि आप लोगों से बात करें तो बस कर दिया।
बस अपनी अहमियत समझिए, बस आप लोग खुश रहिए, बढ़िया से रहिए, और ऐसे ही बस हमको सुझाव देती रहिए। जो मेरे अंदर की कमी है उसको भी आप प्लीज़ ज़रूर से बताइए, क्योंकि आप अच्छे हो ना, आप यदि हमारा अच्छा चाहते होगे तो आप हमारी कमियों को भी बताओगे। यदि आपको जो भी लग रहा है आप प्लीज़ बताओ, ज़रूर से बताओ। और आप टॉपिक बताओ ना कि कौन से आप चाहते हो जिसको हम आप बात करें। और जो मेरा पहले वाला एपिसोड था उसमें बच्चों से रिलेटेड था, उसमें यदि आपको कोई समस्या आई हो, कुछ हो, तो हम आपस में एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं और उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं। तो बस आज इतने ही ख़त्म करते हैं, और बस अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से रहिए, हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी अहमियत समझिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप अपनी अहमियत समझोगे ना, तब दुनिया आपकी अहमियत समझेगी। अपने को पहचानो, अपने को किसी से कम नहीं समझो, घमंड नहीं करो, अहंकार नहीं करो, लेकिन अपनी वैल्यू करना सीखो, है ना। बस मैं सही कह के आपसे विदा लूँगी। आप लोग हमेशा खुश रहो। बाय बाय।